हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएसए स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 9th का जो सैम्पल पेपर है ना 2022-23 का, वो इश्यू हो गया है। ठीक है, तो ये आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा और ये 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, जो आपका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा ना, तो बिल्कुल ऐसा ही आपका पेपर आएगा, बस क्वेश्चन जो है वो अलग होंगे। ठीक है, तो आप इस पेपर को प्रैक्टिस पेपर या सैम्पल पेपर जिसके तौर पर लेना चाहते हैं आप लीजिए। देखिए, इसमें जो है 3 सेक्शन है, रीडिंग का, राइटिंग का और ग्रामर का एंड लिटरेचर का। ठीक है, तो देखो, रीडिंग तो एक हो गया, राइटिंग एंड ग्रामर एक हो गया और लिटरेचर का एक हो गया, टोटल 3 हो गए। अब आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए जो है वो रीडिंग का है, तो उसमें 20 मार्क्स का आपको रीडिंग का आएगा। आप देख सकते हैं इसमें ना आपकी 2 पैसेज हैं। ठीक है, तो दोनों आपको करनी है और इसमें एमसीक्यू भी हैं और आपको उसके आंसर्स भी ढूंढने हैं। ठीक है, फिर सेक्शन जो बी है उसमें राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का है, तो आपको राइटिंग स्किल और ग्रामर करनी है। ओके, फिर आपको सेक्शन सी करना है जिसमें आपकी बुक्स से है। ठीक है, लिटरेचर की आपकी 40 मार्क्स की आ रही है, तो इसमें पैसेज भी है। ठीक है, और इसमें आपको पैसेज में ऑप्शन भी दिया गया है। फिर पोएम की जो स्टेंजा है ना वो भी है। ओके, पोएम की स्टेंजा के बाद आपके जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें आपको 4 करने क्वेश्चन नंबर 10 में, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कोई 2 करने हैं और ये 40 से 50 वर्ड्स के हैं। ये आपकी जो दूसरी बुक है ना मोमेंट वाली, उसमें से है। ठीक है, और फिर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करना होगा 12वें में, जो आपकी बिहार की बुक है उसमें से आएगा। देखो, एक लेसन से आया, एक पोएम से आया है। ठीक है, और जो आपकी दूसरी बुक है, ठीक है, मोमेंट वाली, उसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है। तो ये आपका पेपर का डिज़ाइन है। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो में आपको पैसेज करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ, फिर मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो पहले हम स्टेंजा पढ़ते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से करेंगे। तो आप ध्यान समझिए, क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि पैसेज कैसे करनी चाहिए। ठीक है, आपके पास 15 मिनट होंगे एक्स्ट्रा पेपर को पढ़ने के लिए, तो आप वो टाइम पैसेज पढ़ने में लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपका टाइम बच जाएगा। तो कई बच्चे पैसेज का सीधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि आपको पैसेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से आप भी ऐसे कीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं आता फिर तो आप लाइन ढूंढेंगे, वैसे ही करेंगे, है ना। चलो देखते हैं। एन डेविसन, द फर्स्ट वुमेन टू सेल सिंगल हैंडेडली टू द अटलांटिक ओशन। देखो, जो एन डेविसन है ना, ये पहली औरत है जिन्होंने समुद्री यात्रा की है अटलांटिक ओशन की तरफ। ठीक है, सिंगल, और खुद सिंगल हैंडली गए, खुद अकेली गई हैं। ठीक है, वॉज ऑल सेट टू बिगिन हर जर्नी ऑफ होप्स, और जो इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया ना, वो उम्मीदों से, एस्पायरेशंस, जो आकांक्षाएं होती हैं उनसे, एंड अ जर्नी ऑफ ट्रबल्स, क्योंकि देखो मुसीबत का तो सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप ये तो है नहीं बहुत आसानी से चले जाओगे जहाँ पर आप यात्रा करना चाहते हैं। ठीक है, अटलांटिक ओशन की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सी मुसीबतों की भी झेला है। व्हेन शी रिसीव्ड अ गिफ्ट पैक, अभी जब जा रही थी ना, तो इन्होंने एक रिसीव्ड करा गिफ्ट पैक को। ठीक है, गिफ्ट पैक को रिसीव किया। इट वाज अ क्रिसमस गिफ्ट, और ये क्रिसमस गिफ्ट था फ्रॉम हर फ्रेंड्स, जो इनकी मित्र थे ना, उनसे इनको क्रिसमस का गिफ्ट मिला था। इट कंटेन ग्रीटिंग कार्ड्स, उसमें ग्रीटिंग कार्ड्स थे, एंड स्मॉल गिफ्ट्स, और उसमें कुछ छोटे गिफ्ट थे। तो याद रखना कि जब ये जा रही थी तो इनको
ग्रीटिंग कार्ड्स मिले थे और छोटे छोटे गिफ्ट मिले थे, ठीक है। आगे इंस्टीड ऑफ चीयरिंग हर, और मतलब खुश होने की बजाय मेड हर फील मोर लोनली, इससे वो और अकेलेपन का शिकार होगी ना, और अकेलापन लगने लग गया, ठीक है, क्योंकि अकेली तो जा रही थी। फिर क्या हुआ, एंड डेविसन हैड अ पैशन फॉर एविएशन। देखो अब थोड़ा इनके पहले के बारे में बता रहा है कि इनका एक पैशन था एविएशन का, मतलब जो हवाई जहाज चलाते हैं ना, वो इनका पैशन था कि मैं भी वो करूं। एंड वॉज एमंग द फ्यू अमेरिकन टू बिकम अ पायलट, और उस समय ऐसा था कि बहुत कम अमेरिकन थे जो पायलट बनते थे, तो ये भी बनना चाहती होंगी, ठीक है। इनका पैशन भी था ये एविएशन का, ठीक है, एविएशन का मतलब जो वायुयान चलाते हैं। हर मैरिज टू फ्रैंक डेविसन, फिर इनकी शादी जो है वो फ्रैंक डेविसन से हो गई, ठीक है। हैड चेंज हर लाइफ, और इनकी पूरी लाइफ बदल गई। दे हैड बोट अ मोटर सेलर्स नेम्ड रिलायंस, और इन्होंने क्या करा, एक मोटर सेलर खरीद ली, मतलब एक तरह से नाव जो है खरीदी, इसका नेम जो था वो रिलायंस है और मोटर से चलने वाली है वो, ठीक है। एंड लॉस हर हस्बैंड इन अ ट्रेजेडी विद रिलायंस, अब उसी रिलायंस में जो ये मोटर वाली जो इनकी गाड़ी थी, तो वहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई घटना घट गई जिसमें उनके पति की मौत हो गई, मतलब बहुत बुरा हादसा हुआ होगा। आफ्टर दैट शी गोट अ जॉब, उसके बाद उन्होंने एक जॉब पाली। एंड अ बोट फेलिसिटी एन विच क्रिएटेड इन हर, और एक इनको बोट मिली थी फेलिसिटी एन के नाम से। तो इससे क्या हुआ कि विच क्रिएटेड इन हर द डिज़ायर टू सेल अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, जिसकी वजह से इनके अंदर इच्छा जागी कि मैं अटलांटिक ओशन जो है ना उसमें उसको पार करूँ, मतलब उसके पास जाऊँ, यात्रा करूँ वहाँ। तो दैट डे, फिर क्या हुआ उस दिन, द बोट वॉज मेकिंग ओनली हाफ नोट, और जो बोट थी ना वो केवल हाफ नोट तक ही बनी हुई थी, ठीक है। और सो शी रेन द इंजन फॉर ए वाइल, और इसलिए उन्होंने क्या करा, इंजन को जो है ना थोड़ी देर के लिए उसे चलाया, और दिस इम्प्रूव्ड हर स्पिरिट, जिससे उसकी स्पिरिट मतलब जो बोट के काम करने की शक्ति है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई। शी डिसाइडेड टू रन इन अ लिटिल एवरीडे, उन्होंने कहा कि मुझे इसे लेकर तो जाना है, लेकिन वो इसे थोड़ी देर के लिए दौड़ाती थी हर दिन में। वाइल द ओशन वॉज काम, जब समुद्र धीरे होता था ना, जब समुद्र की लहरें तेज नहीं होती थी तो वो उसको चलाती थी। इट केप्ट द इंजन फ्रॉम कोरोडिंग, तो पता है वो ऐसा क्यों करती थी, ताकि जो इंजन है ना वो ख़राब ना हो, ठीक है। इंजन को ख़राब होने से बचाने के लिए वो क्या करती थी, पूरे दिन में थोड़ा टाइम चलाती थी जब ओशन शांत होता था, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद द साउंड वॉज गुड फॉर हर मोरल, और जो आवाज़ थी ना इंजन की वो उनके लिए गुड था, मॉरल मतलब मॉरलिटी, मतलब मन में एक विश्वास बना रहे उसके लिए अच्छा था। अब तो आप सोच सकते हो कि ये मॉरल क्यों था, क्योंकि देखो इंजन काम कर रहा है तो मतलब गाड़ी सही चलेगी, है ना, तो मतलब वो ख़राब नहीं हुआ इसलिए, तो वो उनको मॉरलिटी प्रोवाइड करता है। शी वॉज वेटिंग फॉर अ लिटिल विंड टू ब्लो, और वह वेट कर रही थी कि हवा थोड़ी सी चले, क्योंकि हवा चलेगी तो उसका जहाज़ आगे चलेगा, ठीक है। बट देयर वॉज ए स्क्वेल, लेकिन वहाँ पर स्क्वेल आ गया। स्क्वेल मतलब एक तरह से हवा बहुत तेज चलना, तूफान आना। शी गेव अप ट्राइंग, उसने ट्राई करना छोड़ दिया, ठीक है। एंड इंस्टीड ऑफ गेटिंग नर्वस, लेकिन नर्वस होने की बजाय मतलब हार नहीं मानी, ये नहीं घबरा के बहुत ज़रा, नर्वस नहीं हुई वो। शी कंसोल्ड हर सेल्फ बाय, उसने अपने को सांत्वना दी कि सब कुछ अच्छा होगा। बाय रीडिंग पोइट्री इन द कैबिन एंड डिस्कवरिंग मेमोरी गेम्स, तो वो पोइट्री की जो है ना किताबें पढ़ने लग गई, और मेमोरी गेम्स जो है वो उसकी डिस्कवरिंग करने लगी, कौन सी मेमोरी गेम खेलूँ, कौन सी, इस तरीके से। इन द आफ्टरनून, जब दोपहर हो गई, अ लिटिल डिज़ायरेबल विंड ब्लू, फिर हवा चली,
एंड शी कुड कवर ए शॉर्ट डिस्टेंस। फिर अब वो थोड़ी सी डिस्टेंस कवर कर सकती थी टूवर्ड्स हर गोल, जहाँ पे उसका लक्ष्य था, जहाँ उसे जाना था, ठीक है। द लोअरिंग मार्क्स ऑफ फ्यूल इन हर बोट वॉज अलार्मिंग हर। अब देखो, अब क्या हुआ कि फ्यूल जो है वो कम हो गया। अब फ्यूल कम हो गया तो उसकी बोट में, तो उसको अलार्म कर रहा है कि देखो अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। शी न्यू शी वुड नॉट बी एबल टू सेल एवरी डे। वह जानती थी कि वो रोज़ जो है ना वो यात्रा नहीं कर सकती। शी न्यू शी वुड नॉट बी एबल टू सेल एवरी डे, नहीं कर सकती। स्क्वायर्स had एक्चुअली filled in her way more than calms। और एक तो तूफान इतने आ रहे थे जिसने शांति की वजह उसके रास्ते को भर दिया था शोर शराबे से, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में स्क्वेल्स आ रहे थे, ठीक है। लेकिन शी कैप्ट हर मोरल हाई। उसने अपनी मोरलिटी को ऊपर बढ़ा के रखा, मतलब ये स्क्वेल्स उसको रोक रहे थे आगे बढ़ने से, लेकिन उसने मोरलिटी को हाई रखा और माइल्स और डे को कैलकुलेट करती रही, कितने दिन में पहुंचूंगी, कहाँ पहुंचूंगी, कैसे पहुंचूंगी, ठीक है। शी न्यू शी वॉज ओनली अबाउट 700 माइल्स फ्रॉम बारबाडोस। उसे पता लग गया था कि वो केवल 700 माइल जो है वो दूर है बारबाडोस से। अब आगे देखते हैं। नाउ शी वॉज एक्सपीरियंसिंग फैटिक। अब वो थकान का अनुभव महसूस कर रही है, मतलब उसे थकान हो रही है। दो द ट्विन स्टे सेल्स व वॉकिंग अगेन। हालांकि जो स्टे सेल्स होते हैं ना वो काम करने लग गए थे दोबारा से, मतलब जो जहाज को आगे की तरफ ले जाएंगे, तो वो काम कर रहे थे। उसके बावजूद भी वो थकावट का अनुभव महसूस करी, क्योंकि आप देखो अकेले है। शी वॉज स्लोली हेडिंग टूवर्ड्स द गोल। अब वो धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। शी सस्पेक्टेड दैट, उसे शक था, सस्पेक्ट मतलब शक था, दैट इट वॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, दो शी हैड फेथफुली टेकन हर विटामिन टैबलेट्स। देखो वो इस बात से शक था क्योंकि वो इसलिए थक रही है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो गई है। वो कह रही हालांकि मैंने पूरी ईमानदारी से जो विटामिन की टैबलेट्स है वो ली है, चलो थकावट फिर भी हो रही है। एज अ कंसिक्वेंसेस शी डिसाइडेड टू हेड फॉर बारबाडोस। अब देखो वो बारबाडोस की तरफ उसने सोचा कि मैं बारबाडोस ही जाऊंगी आगे। आपको पता है द नियरेस्ट वेस्ट इंडीज आइलैंड, ये उस समय जहाँ जा रही है उसके पास में था। दो शी एड ओरिजिनली प्लान फॉर एंटीगुआ, और वो पता कहाँ जाना चाहती थी, एंटीगुआ जाना चाहती थी, लेकिन उस समय की सिचुएशन ऐसी थी तो उसने डिसाइड किया कि वो बारबाडोस जाऊंगी। और हमने पहले ही पढ़ा था कि 700 मील दूर था खाली। अब आगे देखते क्या हुआ। दिस वॉज ऑल्सो ड्यू टू हर मेंटल डिप्रेशन। देखो वो इसलिए भी फैटिक थी, थकी हुई थी, क्योंकि मेंटल डिप्रेशन हो गया, विच वॉज अनदर बिग कंसर्न, जो एक और बात ध्यान देने वाली थी। शी स्ट्रगल्ड अ लॉट टू सेल टू द नॉर्थ वेस्ट। उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा था नॉर्थ वेस्ट रीफिंग एंड चेंजिंग सेल कॉन्स्टेंटली, क्योंकि बार बार उसको जो अपनी यात्रा को लगातार चेंज करना पड़ रहा था, यूजुअली इन द मिडल ऑफ द नाइट, और रात के बीचों बीच में। नाउ देयर वाज वन मोर रीज़न फॉर एन डेविसन टू वरी अबाउट। और यहाँ पर एक और रीज़न था जिसकी वजह से वो चिंतित थे। शी हैड क्लोज द एस्टिमेटेड 60 डेज मार्क्स फॉर हर वॉयज। और उसने 60 डेज जो मार्क किए थे ना कि भाई मैं इस समय तक पहुँच जाऊँगी समुद्री यात्रा में, वो क्रॉस कर दिए थे, मतलब 60 से ज़्यादा हो गए थे। और हमने ऊपर पढ़ा भी उससे फ्यूल भी कम हो रहा था। एंड द स्टोर ऑफ बोथ फूड एंड वाटर वॉज गोइंग टू बी शॉर्ट। और खाना और पानी दोनों ही कम होते चले जा रहे थे। शी ट्राइड हैवी रोप्स। और उसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी जो भारी भारी रस्सियाँ होती है, टू मेक फेलिसिटी एंड स्टीयर बेटर। और ये जो फेलिसिटी जो है ना वो
सही से काम कर सके, ठीक है। फिर क्या हुआ, बट द रोप्स गोट टैंगल्ड अप, लेकिन जो रस्सियाँ थी वो टैंगल्ड अप हो गई, क्या हो गई, टैंगल्ड अप हो गई। टैंगल्ड का मतलब पता है आपको बच्चों क्या होता है, उलझ जाना, ठीक है। एज द डायरेक्शंस ऑफ स्क्वेल्स वर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, और दूसरा तूफान भी बार बार ऐसे आते जो डायरेक्शन को बदलते चले जाते। शी हैड टू पुल द रोप्स, और इसलिए उसको रस्से को खींचना पड़ा, इनटू कॉकपिट एंड अनटेंगल देम, और उनको जो उलझ गई थी उनको अनटेंगल करना पड़ा, मतलब उनको सीधा करना पड़ा। दिस एग्जॉस्टेड हर इवन मोर, और इस चीज़ ने उसे और ज़्यादा थका दिया था। एंड हर आइज वर गेटिंग सो स्वॉलन, और उसकी आंखें भी सूज गई थी, ठीक है। तो एग्जॉस्टेड का मतलब भी थक जाना ही होता है, ठीक है। और स्वॉलन मतलब सूज जाना, ठीक है। डेट हर आईसाइट वॉज गेटिंग पुअर, और उसकी आंखें और ज़रा, पुअर मतलब यहाँ पर उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। फाइनली क्या हुआ, 18 जनवरी आई, वीक एंड डिस्प्रिटेड शी मेड आउट a faint shape on the horizon and mountainous outline of Barbados। और फाइनली क्या होगी, जो वो कमज़ोर थी, निराश थी, उसने क्या करा, क्षितिज पर एक फीकी आकृति बनाई, ठीक है, मतलब ओरिजिन पर, और बारबाडोस की पहाड़ी की रूपरेखा बना दी। मतलब इस तरीके से वो पहुंचने में सफल हो गई होगी, ठीक है। तो अब ये हमने पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और आप देख सकते हैं कितने मिनट लगे हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं फटाफट। पहला है, व्हाट डिड एन डेविसन रिसीव एज अ क्रिसमस गिफ्ट। एन डेविसन ने क्रिसमस गिफ्ट में क्या रिसीव करा, आप भी आंसर बताने की कोशिश करना। क्रिसमस का केक, स्मॉल गिफ्ट, अ लेटर एंड क्रिसमस केक, ग्रीटिंग कार्ड एंड स्मॉल गिफ्ट, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। तो इसका आंसर क्या है, सी। हमने बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा है, और मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आई होगी स्टेंजा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड स्मॉल गिफ्ट, ठीक है। ये हमने ऊपर पढ़ा था, सबसे ऊपर यही था, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो पहले का सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इवन दो एन डेविसन सिंगल हैंडेडली सेल्ड टू द अटलांटिक ओशन। देखो अटलांटिक ओशन की तरफ जा रही है, वो सिंगल जा रही है, अकेली जा रही है, तो जा रही थी। शी हैड अ पैशन फॉर, उसके मन में मतलब किस चीज़ का पैशन था, कि क्या चीज़ करना चाहती थी वो, सेलिंग, एविएशन, वाटर स्पोर्ट्स या बाइकिंग राइडिंग। तो हमने पढ़ा था ना, वो जहाज़ चलाना चाहती थी, तो एविएशन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये रहा, हैड ए पैशन फॉर एविएशन, ठीक है, इस तरीके से। तो एविएशन इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट क्रिएटेड अ डिजायर इन हर टू सेल अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। मतलब किस चीज़ ने उसके मन में एक इच्छा है वो यात्रा करे अटलांटिक ओशन में, है ना। तो बताओ क्या हुआ था, एंड गेटिंग ए जॉब एंड ए बोट, फेलिसिटी एंड, या एंड बाइंग अ मोटर सेलर नेम्ड रिलायंस, एंड joining अ ट्रेनिंग ग्रुप, एंड स्टार्टिंग अ न्यू जॉब एज सेलर। देखिए इसका आंसर क्या है, ए होगा। अभी हमने अच्छे से पढ़ा था कि जब उसकी जॉब लगी, उसे फैसिलिटी एंड जो बोट मिली, तो फिर इसके अंदर एक मन आया कि भाई वो यात्रा करेगी, ठीक है। जब उसके हस्बैंड जो एक्सपायर हो गए, तो फिर वो जॉब करने लगी थी, ये देखिए ये रहा, है ना। तो सब स्टेंजा में आंसर है, ठीक है। तो आप अच्छे से जब पढ़ते हैं, फिर आप आराम से ऊपर ढूंढ सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से पैसेज को पढ़ा है तो। अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं आ रही, तो फिर आप ये मैच करके लाइन ऊपर ढूंढें, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। अभी नाइन्थ में जैसे मर्जी कर ले, लेकिन उसके बाद आप इंग्लिश को बनाना और उसे रीडिंग करना चाहिए, ठीक है। रीडिंग जब करेंगे तो बहुत अच्छे से इंग्लिश भी आएगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आपको टेंस वगैरह करनी पड़ेंगे। तो इसका ए आ गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अलार्मिंग एन व्हेन शी वाज सेलिंग। बताइए,
कौन सी चीज़ उसे अलार्म चेतावनी दे रही थी जब वो समुद्री यात्रा कर रही थी? बताइए। लोअरिंग मार्क ऑफ फ्यूल, जब फ्यूल कम हो रहा था या फ्यूल लीकेज हो रहा था? कोल्डनेस ऑफ वेदर, जब आसमान जो मतलब मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था? ये जो लहरें जो है उसका जो पानी है, तो बताओ कौन सी अलार्म कर रही थी उसको? तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि जो फ्यूल है वो कम हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? ए आ गया। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है ना। चलो, तो उसके बाद नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। आपको पैरा 2 में देखना है एनेक्सिस का सेम मीनिंग कौन सा है। एनेक्सिस का सेम मीनिंग होता है जैसे चिंतित करना होता है ना, तो हमें ऑप्शन में भी दे रखे थे, लेकिन इसने बोला सेकंड स्टेंजा में आपको ढूंढना है, तो एनेक्सिस का होता है नर्वस। ठीक है, तो नर्वस इसका आंसर आ जाएगा। और हमें यहीं पर अगर पता है इन चारों में से, तो आराम से हम बता सकते, तो इसका क्या आ गया? नर्वस आ गया। क्लियर हो गया आपको? अब हमारा 6 है, ये आपको आंसर कॉपी पर लिखना होगा अपने आंसर शीट पर, हालांकि वो भी लिखनी है। पहला क्वेश्चन है, वाइल वेटिंग फॉर विंड टू ब्लो, जब वो हवा के चलने का वेट कर रही होती है, तो हाउ डिड एन कंसोल हर सेल्फ, वो अपने आप को कैसे सांत्वना देती है? तो ऊपर ही आपको दिखा देता हूँ आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा ना, शी वॉज वेटिंग फॉर लिटिल विंड टू ब्लो, है ना। जब वो वेट कर रही होती है हवा का, तो आपको आंसर ये लिखना है, शी कंसोल्ड हर सेल्फ बाय रीडिंग पोइट्री इन द कैबिन, वो रीडिंग करती है पोइट्री की कैबिन में, और डिस्कवरिंग मेमोरी गेम्स। ठीक है, यहाँ तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख तो दिया है, लेकिन अगर आपको स्पेलिंग राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैंने आपको दिखा भी दिया है कि कहाँ से लिखा गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द ऑथर से द साउंड वॉज गुड फॉर हर मोरल, तो आपके अनुसार जो आवाज़ होती है वो उसके लिए गुड मोरल क्यों होती है? क्योंकि देखो, इसका मतलब है इंजन काम कर रहा है और मशीन ठीक है। यही था ना जब हमने पढ़ा था कि वो साउंड को जो है गुड मोरल बोलता है ना। ये देखिए, ये लिखा है ना, इट केप्ट द इंजन फ्रॉम कोरोडिंग, वो इंजन को खराब होने से बचाना चाहती थी, और द साउंड वॉज गुड फॉर हर मोरल, तो उसने ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने बना के भी लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज साउंड ऑफ इंजन इज गिविंग विटनेस ऑफ इट्स वर्किंग, जो साउंड थी ना इंजन की, वो ये एक विटनेस दे रही थी, सबूत दे रही थी कि वो काम कर रहा है, विच इज़ गुड फॉर हर मोरल। ठीक है, जो उसके मोरल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपको अपने लैंग्वेज में बना कर लिखना था, आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डिड एन डेविसन डू व्हेन स्क्वेल स्ट्रक। देखो, एन डेविसन ने क्या किया जब स्क्वेल ने उस पर प्रहार किया, मतलब कहने का है कि जब तूफानों ने टकराने लग गए, तो एन डेविसन ने क्या किया, शी कुड नॉट सेल एनी मोर, और जब वो कर थी वो आगे नहीं चला सकती। ठीक है, तो उसने क्या किया आपको बताना है।
तो आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, इंस्टीड ऑफ गेटिंग नर्वस शी कंसोल्ड herself by reading poetry in the cabin and discovering memory games। ठीक है, और आप ये भी जोड़ सकते हैं, शी kept her moral high, calculated miles and days। ठीक है, नहीं तो आप इतना आप बोलेंगे कि सर ये पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में भी था, हाँ वहाँ पर भी ये बोला गया था, तो यहाँ पर दोबारा पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसमें 2 पॉइंट बता सकते हैं, नहीं तो आपने 1 बताया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एन डेविसन डिसाइड टू हेड फॉर बारबाडोस। ये कह रही कि एन डेविसन जो है ना, उसने डिसाइड क्यों किया कि वो बारबाडोस जाएगी। आल्दो शी हैड ओरिजिनली प्लान फॉर एंटीगुआ। देखो हमने पढ़ा था ना कि वो एंटीगुआ जाना चाहती थी, लेकिन वो बारबाडोस चली जाती है। ऐसा क्यों हुआ था ऐसा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ बता सकते हैं कि देखो शी सस्पेक्टेड दैट इट वाज ड्यू टू हर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड दो शी हैड फेस, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये तो एक हो गया, वो फैटिक महसूस कर रही थी। दूसरा ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की उसको प्रॉब्लम थी, हो गई थी, जिसकी वजह से इन सब परिस्थितियों की वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो बारबाडोस जाएगी। ठीक है, और हालांकि वो जाना कहाँ चाहती थी, एंटीगुआ जाना चाहती थी। ठीक है, एक बार रिटर्न वाला देख लो मैंने क्या लिखा है। तो जैसे मैंने लिखा है कि शी वॉज एक्सपीरियंसिंग फैटिक, वो थकावट महसूस कर रही थी, एंड शी वॉज स्लोली हेडिंग टूवर्ड्स द गोल, और वो अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन शी डिसाइडेड टू हेड फॉर बारबाडोस, और विटामिन की भी कमी थी तो उसने बोला कि बारबाडोस जाती हूँ। आल्दो शी हैड ओरिजिनली प्लान फॉर एंटीगुआ, जबकि उसने प्लानिंग जो है वो एंटीगुआ की करी थी। आप और भी रीज़न बता सकते हैं कि उसका फूड भी कम था। ठीक है, और भी उसके पास रिसोर्स कम थे, जिसकी वजह से उसने एंटीगुआ जाने के बाद छोड़ दी थी। ठीक है, और भी जो नीचे पॉइंट है ना वो भी आप बता सकते हैं। फिर लास्ट है कि व्हाट एग्जॉस्टेड हर इवन मोर, किस चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा थका दिया था। तो यही है कि जो रॉप्स थी वो टैंगल्ड हो गई थी, उलझ गई थी। डायरेक्शन जो स्क्वेयर्स की थी वो चेंज हो जा रही थी बार बार, तो वो रस्से को खींच के उसको अनटेंगल कर रही थी। तो इस चीज़ों ने उसको बहुत ज़्यादा थका दिया। ठीक है, तो यहीं तक आपको लिखना था, यहाँ से यहाँ तक, और बाकी आपको फिर भी दिखा रहा था रिटर्न में। शी हैड टू पुल द रोप्स इनटू कॉकपिट and untangled them as the direction of squirrels were changing constantly। ठीक है, वो लगातार बदलती जा रही थी ना, इसलिए so this exhausted her even more। तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो लाइंस मैंने आपको उसमें भी दिखा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए एक बात आपको बताऊंगा और कि जैसे अगर आप पहले पैसे देखते तो आपको भी इतनी लेंथी है और काफ़ी का बच्चों को हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड भी लगी हो, तो इससे आपका मोरल डाउन हो सकता है। तो इस स्ट्रेंजर से आपको या इस पैसे से आपको यही शिक्षा मिल रही है कि आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना। आगे की चीज़ें बहुत ईजी हैं, तो इसके चक्कर में आप पूरा पेपर मत ख़राब कर लीजिएगा। जब पेपर आए तो पहले चेक कर लो सबसे बेस्ट आपको क्या आता है, पहले वो करना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना बहुत है। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगा इसकी पार्ट बना कर। ठीक है, कैसी वीडियो लगी आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।